दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। दोस्तों आज नवरात्र में हम सबसे पहले माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे। सर्वमंगल मंगल ईश्वरी सर्वाद साधके शरण्य गौरी माँ नारायणी नमस्तुते। कि हम समाज की और अपने हित की बात करें। जो आदमी अपने हित की बात नहीं कर सकता वो समाज के हित की बात भी नहीं कर सकता। और वो अपने हित की बात कब करेगा? जब उसका तन चंगा होगा, मन चंगा होगा, अच्छे विचार होंगे, तब वो अपना हित कर सकता है। और जब वो अपना हित से संतुष्ट होगा तब वो समाज का हित कर सकता है। और इसके लिए हमें कुछ साधनाओं की आवश्यकता पड़ती है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हर चीज़ को समझा और समझने के लिए उन्होंने हर साधक के स्तर पर प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हमें दे दिए और हमें कहा कि आप जो आपको उचित लगे वो प्रयोग करें। जैसे ध्यान के लिए कई प्रयोग किए जा सकते हैं। आज हम एक प्रयोग का विशेष वर्णन करेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ये विचार करें कि सांस हमारे अंदर जा रहा है और जब छोड़ें तब विश्वास करें कि ये बाहर जा रहा है। दोनों पर लगातार ध्यान रखें, आने पे भी जाने पे भी, और ये प्रयत्न करते रहें। कुछ समय के बाद मन जो है अपने आप ही अंतर्मुखी हो जाएगा और जब वो अंतर्मुखी हो जाएगा तब वो खोज करेगा। और खोज क्या करेगा? जो शक्तियाँ हमारे अंदर हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। क्योंकि शुरू की अवस्था में ये पता नहीं है हमें कि किस कल पुर्जे का स्विच कहाँ है, उसकी क्या वृत्ति है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात आ गई, बचपन से ही भर दिए कि इसका नुकसान है, इसका फ़ायदा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ना किसी चीज़ का नुकसान है ना किसी चीज़ का फ़ायदा है। जब विचारों की वृत्ति खराब होती है तो गालियाँ बनती हैं, और जब विचारों की लयबद्ध तरीके से होती है तो मंत्र बनते हैं, गीत बनते हैं। और जब गीत बनते हैं, मंत्र बनते हैं, तो मन के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को प्राण शक्ति भी कहते हैं। वो जो प्राण शक्ति है वो आदमी को प्रफुल्लित करती रहती है। और जैसे जैसे आदमी को प्रफुल्लित महसूस होता है ऐसे ऐसे उसका मन अंदर की तरफ जाता है। ये एक पैरामीटर है इस बात को नापने का कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका कुछ फल है भी या नहीं है। फल तो निश्चित है, आपको पता लगे या ना लगे। लेकिन अगर पता लग जाता है कि मुझे 1 किलोमीटर जाना था और 1 फरलांग में आ चुका हूँ तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। और अगर हमें पता लग जाएगा हम 900 मीटर आ चुके हैं और थकान भी बहुत है तो भी हमें ये दिखाई देता है कि मंजिल तो हमने पार कर ही ली है और मंजिल के करीब हैं। और यही धारणा आदमी के विकास की परिभाषा है। विकास ही तब होता है जब वो उस छोर पे चला जाता है जिस छोर पे जाने की आवश्यकता थी। उस छोर पे नहीं है जहाँ से वो चला, वो तो उसका आरंभिक अवस्था थी। उसकी पूर्ण अवस्था तभी होगी जब वो उस छोर पे चला जाए जो उसकी पूरी ऊंचाई है। इस ध्यान का अभ्यास करते करते, सांसों का अभ्यास करते करते आदमी जब अंतर्मुखी होगा तब उसकी जीवनी शक्ति भी उसका साथ देगी, ऑटोमेटिक साथ देगी। आज चलें तो सही, सफ़र में कारवां बहुत है। ईश्वर ने हमें बहुत
अनंत संभावनाएं दी हैं, हमारे सहयोग के लिए बहुत से अनंत प्रयोग दिए हैं, वो अपने आप खुलते चले जाएंगे। और जैसे जैसे वो खुलेंगे ऐसे ऐसे आप अपने को समर्पित महसूस करेंगे। आज इतना ही, कल किसी दूसरे प्रयोग के बारे में जिक्र करेंगे। नमस्कार।